यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अरे आओ इधर ही, एकदम शर्मिला लग रहा है ये तो पूरा। हाँ बोलो, सब बोलो अलंकार। शब्दालंकार के, हाँ। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, लाटानुप्रास, पुनरुप्रकाश, पुनरुदाभास, और फिर विप्सा। हाँ ठीक है। सब अर्थालंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, असंगति, उदाहरण, दृष्टांत, विभावना, विरोधाभास, देखो भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, और ये जो होता है ना, ये सेम है, एक ही जैसे है, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। बस हो गया, 10 तो हो गया ना, 3 3 6 3 9 1 10। चलो जाओ बैठो, ठीक है। ऐसे ही करके बोलते रहना डेली, ठीक है। हाँ, तो इसका अलंकार, तो अलंकार अगर बात किया जाए तो ये एक शब्द यानी कि अलम, और एक शब्द है आपका क्या, कार। तो कार जो है यहाँ पे क्या है, तो कार जो है ये आपका एक प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। और अलम का मतलब होता है ये एक शब्द है, कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक शब्द है, और ये कार जो है क्या आपका प्रत्यय है। तो अलम का अर्थ होता है क्या, शोभा। शोभा जिसको हम लोग सौंदर्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य। और कार का मतलब होता है करने वाला। कहते हैं ना इसकी परिभाषा, क्या बोलते हैं परिभाषा इसका परिभाषा ये बोलते हैं कि जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा आभूषणों से होती है ना, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से होती है। यानी कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाला होता है वही क्या कहलाता है, आपका अलंकार कहलाता है, ठीक है। काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाला होता है वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, सौंदर्य को बढ़ाने वाला, सौंदर्य को करने वाला, या सौंदर्य को बढ़ाने वाला। जो सौंदर्य को बढ़ाता है वही क्या कहलाता है, आपका अलंकार कहलाता है। और सौंदर्य जो है किसका बढ़ाएगा, गाय का बढ़ाएगा कि भैंस का बढ़ाएगा न गाय का ना भैंस का, ठीक है। किसका बढ़ाएगा, ये काव्य का बढ़ाएगा। काव्य मतलब होता है एक कविता, छोटी सी काव्य से बना है आपका क्या, कविता। जो कविता होता है ना, उसी कविता के माध्यम से हम लोग जो है इसको देखेंगे अलंकार को, कि अलंकार होता क्या है। तो सबसे पहले लिखिएगा अलंकार हेडिंग देकर उसमें, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, लिखिएगा इसमें, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है आपका, आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। कमा करके इसी के आगे लिखिएगा, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा, उसी प्रकार काव्य की शोभा, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अर्थात
जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है, वह अलंकार कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ ठीक है। तो अलंकार अलम धमकार से मिलकर बना हुआ है। अलम का मतलब क्या होता है? शोभा। और कार का मतलब क्या होता है? आपका प्रत्यय होता है। कार का मतलब क्या होता है? प्रत्यय होता है। यानी कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? आपका आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा सौंदर्य आभूषण से, ठीक है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा जो है किससे होती है? आभूषण से होती है। ये तो सौंदर्य इसका अर्थ है ना। हाँ, तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। या एक ये भी बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। तो या करके छोटा सा परिभाषा इसको भी लिख लीजिए, या करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। दूसरी परिभाषा इसकी है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। एक लाइन में बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी डिफिनीशन कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अगला लिखिएगा नीचे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, अगर पूछ ले कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा भामह है। कौन है आपके? भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामह माने जाते हैं। ठीक है, तो भामह हो जाएंगे आपके। 26वीं शताब्दी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था काव्य अलंकार। ठीक है, उसमें जो है इन्होंने 37 अलंकार प्रस्तुत किए थे। 37, समझ रहे हो ना। बहुत जगह 106 भी मिलता है, 103 भी मिलता है अलंकार के बारे में। काफ़ी विस्तृत चैप्टर है, लेकिन उतना तो जाना नहीं है। 37 अलंकार इन्होंने माना था। इनका एक किताब था, ठीक है, एक ग्रंथ था जिसका नाम था काव्य अलंकार। 24वीं शताब्दी में, तो ये था जो आपका 26वीं शताब्दी में। ठीक है, 26वीं शताब्दी में इनकी एक किताब आई जो कि एक ग्रंथ है इनका ग्रंथ की बात की जाए तो एक ग्रंथ था जिसका नाम था काव्य अलंकार। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार, जो कि 37 इसमें अलंकार उपलब्ध थे। कितने? 37 अलंकार उपलब्ध थे। ठीक है, 26वीं शताब्दी। क्या? अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लो, दिखाई नहीं दे रहा पीछे। चलो अब इसके ऊपर ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो ग्रंथ काव्य अलंकार 37 अलंकारों के बारे में बात किए थे इन्होंने। और ये अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध का मतलब उपलब्ध नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, बस इतना याद रखना। मेन ये है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके भामा माने जाते हैं। तो अलंकार के बारे में इन्होंने भी परिभाषा दिया था। यही परिभाषा दिया था क्या? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। भामा ने ही इसकी परिभाषा दी थी। हो गया? नहीं, भामा द्वारा दी गई परिभाषा दूसरी है आपकी। इस भामा द्वारा दी गई परिभाषा लिख लीजिए इसको भी। भामा द्वारा दी गई परिभाषा, अलंकार की परिभाषा इन्होंने दिया था, उसको लिखिए। भामा द्वारा दी गई परिभाषा लिखिएगा। भामा द्वारा दी गई परिभाषा। इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा है शब्द, अर्थ, वैचित्र्य। शब्द, अर्थ, वैचित्र्य
शब्द अर्थ वैचित्र्य ही अलंकार है। शब्द वैचित्र्य ही क्या है? अलंकार। यानी कि शब्द अर्थ की जो विचित्र है, जो उसमें वर्णन किया गया है, वही क्या है? आपका अलंकार है। शब्द अर्थ और वैचित्र्य, शब्द अर्थ है ना, शब्द अर्थ वैचित्र्य ही अलंकार है, इनकी ये परिभाषा है। उसके बाद से एक और नाम आता है दंडी। हाँ, दंडी ने भी अपनी परिभाषा दी है अलग इसकी। उन्होंने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, दंडी द्वारा है। हाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, इन्होंने धर्म से जोड़ दिया इसका, धर्म को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहा जाता है? काव्य को, काव्य बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है, ऐसे कहते हैं, धर्म ही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? अलंकार है, दंडी के द्वारा। अगला, सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण कौन किया था? उद्भट। उद्भट, लेकिन क्या रहे? असफल रहे, असफल रहे। यानी कि उसके वर्गीकरण में जो है, सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण तो उद्भट ने किया था, लेकिन क्या रहे? ये सब असफल हो गया। ठीक है, तो सफल कौन है? तो देखिए, सफल जो है वो उद्भट है कि अद्भट? उद्भट है, उनका नाम है रुद्रट। ये आपके सफल रहे, अलंकारों के वर्गीकरण करने में जो है रुद्रट, ये आपके सफल रहे थे। तो ये रहे इसके सिंपल अलंकार के जो है परिभाषा, और उस पर कौन कौन से जो है अपना अपना परिभाषा क्या क्या दी है, ये परिभाषा की थी। ठीक है, भामा द्वारा दी गई परिभाषा शब्द अर्थ वैचित्र्य ही क्या है? अलंकार है। उसके बाद से दंडी द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? अलंकार है। और इधर हम जो पढ़े थे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके भामा है। और 26वीं शताब्दी में इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या था? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में कितने अलंकारों की बात की थी? 37 अलंकारों की, जो कि इस समय क्या है? अनुपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध नहीं है। तो इतना चीज़ें हो गया। अब बात करेंगे अलंकार कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं देखा जाए तो। ऐसे तीसरा प्रकार में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन 3 शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार 3 होते हैं आपके। ठीक है, शब्दालंकार में बहुत से आते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, यमक आता है, श्लेष, वक्रोक्ति, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति, पुनरुद्भास और विप्सा, ये सब जो है किसके प्रकार है? शब्दालंकार के है। ठीक है, अब अर्थालंकार के भी परिभाषा आएंगे इसमें। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, अंतर क्या बोलते हैं? विभावना हो गया, असंगति, उदाहरण, दृष्टांत, ये सब जो होते हैं आपके अर्थालंकार के होते हैं। फिर उभय अलंकार के 2 है, एक संकर है और एक संसृष्टि है। संकर जो है नीर और क्षीर से मिलकर बना हुआ है। नीर का मतलब जानते हैं क्या होता है? पानी है। क्षीर का मतलब क्षीर है, क्षीर। हाँ, क्षीर के कछा में बड़ी का मात्रा है। हाँ, दूध होता है। कहते हैं ना कि हंस जो होता है ना, हंस के सामने अगर दूध और पानी रख दिया जाए तो हंस केवल दूध को ही पीता है, पानी को छोड़ देता है। ये कैसे हो सकता है? समझ रहे हो ना? हाँ, दूध और पानी मिला कर देखो तो जो है हंस क्या करता है कि वो पानी छोड़ देता है, दूध को पी जाता है।
अब कैसे हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाई नहीं जा सकता समझ रहे ना। ऐसा जो है दोहा में ऐसे कहानियों में जो है लिखा गया आपका जो प्रमाण भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। कहा जाता है कि वो नहीं कहा जाता है जैसे कौवे की तरह जो होता है, एक कविता आती है काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वानिद्रा अल्पहारी, ये सब जो होता है विद्यार्थी पंचम लक्षणम जो होता है कि ध्यान जो होना चाहिए बकुले की तरह होना चाहिए, और कौवे जैसी ध्यान कुत्ते की तरह होना चाहिए। अरे ध्यान कुत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, नींद जो है कुत्ते की तरह होना चाहिए कि कोई भी आता है तो फट दे जग जाए, अब भाई नहीं कि कुंभकर्ण की तरह सोता रहे। बहुत लोग सोते हैं तो आँखें खोलकर थोड़ा लगता है कि आँखें खुले हुआ है, लेकिन खुला हुआ नहीं रहता, वो सोए रहते हैं वैसे। अब बेचारे वो डर कर भाग जाते हैं, चोर भी भाग जाता है ऐसे, भले कितना भी नशा में कोई क्यों ना सोया रहे हो, उसको लगे कि मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे आँख थोड़ा सा खुला रहता है कभी कभी, और नींद भी पूरा एकदम भरपूर आती है, फिर भी लगता है कि नहीं जगह है, जगह नहीं रहते हैं, वो सोए रहते हैं। अब पता नहीं आदत होती है। चलो ठीक है, ये हो गया इतना। तो अब लिखिए शब्दालंकार, शब्दालंकार लिखिए, शब्दालंकार लिखिए, तो प्रकार लिख लीजिए, अलंकार के प्रकार लिखिए, और प्रकार में तीन लिखिए इसमें प्रकार, अलंकार के प्रकार। एक तरफ लिखिएगा शब्दालंकार, और दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थालंकार, और तीसरा लिखेंगे क्या, उभय अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है, उभय अलंकार। शब्दालंकार में क्या क्या आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। शब्दालंकार में देखिए क्या आएगा, पहले तो अनुप्रास आएगा, अनुप्रास के 4 चीजें आएगी इसमें। क्या अनुप्रास में देखो क्या क्या आता है, तो अनुप्रास में आएगा छेका अनुप्रास, छेका आएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका वृत्तिया आएगा, अनुप्रास लग जाएगा सब में। उसके बाद से आपका श्रुतिया आएगा, और उसके बाद से आएगा आपका अंत्य अनुप्रास, अंत्या। सभी के पास क्या लगा देंगे, अनुप्रास, छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, समझ रहे हैं ना। हाँ, अनुप्रास के ये प्रकार है। उसके बाद से इसमें आएगा अब यमक, और उसके बाद से क्या आएगा आपका श्लेष, उसके बाद से वक्रोक्ति, लाटानुप्रास, और उसके बाद से पुनरुक्ति, प्रकाश। हाँ, और ये शब्दालंकार के प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद से पुनरुद्भास, उसके बाद से विप्सा। महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ठीक है, और एक है कौन सा, लाटानुप्रास। बाकी उतना तो ज़्यादा नहीं रहते हैं आपके, समझ रहे हैं ना। ये लाटानुप्रास, श्लेष, यमक, और फिर से कौन सा, अनुप्रास में ये चारों इसके, छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, और अंत्य अनुप्रास, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसमें केवल किसका खेल है जी, केवल वर्ण का खेल है, और इसमें जो देखेंगे ना किसका खेल होगा, शब्दों का खेल होगा। मतलब इसमें शब्द आएंगे और इसमें क्या आएगा, केवल वर्ण आएगा, यानी वर्णों का क्रम। ना यमक अलंकार भेद नहीं है, अलग अलग है सभी। यमक अलंकार अलग है, श्लेष अलग है आपका, लेकिन इसमें खेल किसका है, शब्द का खेल है, शब्द का अर्थ अलग अलग मिलेगा यहाँ पे। केवल इसमें अनुप्रास का भेद है। हाँ, और इसमें अनुप्रास में केवल वर्ण का खेल है। वर्ण मतलब क्या, जैसे त वर्ण बार बार आता है, तरह नितन जाता टमाल तरवर बौछाए आ रहा है ना। हाँ, तो उसी तरह से इसमें क्या आएगा, इसमें शब्द का खेल आएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गया नोबरे मोती मानुस चुन। तो यहाँ पे पानी शब्द 2 बार आया है ना, उसका अर्थ अलग अलग होगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखा, अब कनक कनकते सौगुनी यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसमें शब्दों का खेल, और इसमें किसका खेल है, वर्ण का खेल है इसमें, समझ रहे हो ना। ये पूरा वर्ण पे आधारित होगा, और ये पूरा किस पे आधारित होगा, शब्द पे आधारित होगा। नहीं, लिख लो इसको, हो गया। वक्रोक्ति है, अर्थालंकार में लिख लो। रुकिए सर जी,
इसमें जो आता है साम्य, इसको साम्य आता है या विरोध आता है, साम्य विरोध, या इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं, न्याय के रूप में ये आता है। ठीक है, साम्य विरोध या क्या आता है, न्याय में होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, उपमा आएगा, उपमा अलंकार, उसके बाद से उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर से आएगा रूपक संदेह, रूपक अलंकार, फिर क्या आएगा, संदेह अलंकार, लास्ट वाला विप्सा है, भ्रांतिमान आएगा, हाँ विप्सा है, भ्रांतिमान हो जाएगा। उसके बाद से आएगा आपका विरोधाभास, 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 विभावना, विभावना हो जाएगा, असंगति, विभावना, असंगति, उदाहरण, ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, समझ रहे हो ना, दृष्टांत, दृष्टांत, ये हो जाएगा। इसमें होता है संकर, संकर जो है नीर और क्षीर से बना है, नीर का मतलब जल और क्षीर का मतलब दूध। ठीक है, जल और दूध, सब अलग अलग है। हाँ। और उसके बाद से संसृष्टि है, संसृष्टि, ये तिल और उसके बाद से तंडुल से मिलकर बना हुआ, तिल और तंडुल, ठीक, तिल प्लस तंडुल, बस इतना ही। इसमें यही पूछा जाएगा कि शब्दालंकार का कौन सा भेद है, एक उठाएगा इसमें से, तीन इसमें से उठाएगा, तो वही आपका सही हो जाएगा। फिर तीन इसमें से दे दे और एक इसमें से दे दे, आप पूछे कि बताइए कौन सा जो है शब्दालंकार का भेद है, समझ रहे हैं ना। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, लटा अनुप्रास, उसके बाद से पुनरुक्ति प्रकाश है, और उसके बाद से आपका है विप्सा। ठीक है, तो एक बार देखिए, सुनिए, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, उसके बाद से वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, उसके बाद से विप्सा, और उसके बाद बचा क्या, लटा अनुप्रास। तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, इधर वाला याद हो गया ना, ना अभी नहीं याद हुआ, अच्छा। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुद्धाभास, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, हाँ, पुनरुद्धाभास और विप्सा, पुनरुद्धाभास, पुनरुक्ति, पुनरुद्धाभास, हाँ, पुनरुक्ति, पुनरुद्धाभास, ठीक है, पुनरुक्ति और पुनरुद्धाभास, ये आपका है, और विप्सा, तो याद हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। शब्दालंकार के फिर से एक बार सुनो, अनुप्रास, अनुप्रास का छेका आता है, श्रुत्य आता है, ठीक है, अंत्य आता है, वृत्य आता है, चार हो गए इसके, हाँ। और उसके बाद से यमक, श्लेष, और उसके बाद से वृत्य अनुप्रास, ठीक है, और वृत्या नहीं, वक्रोक्ति है ना, हाँ, वक्रोक्ति है, विप्सा है, पुनरुद्धाभास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और लटा अनुप्रास है, बस ये इसका भेद है। हो गया याद, हाँ, ये याद हो गया तो ये वाला पहचान सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो ना। और ये तो बस ये संकर और संसृष्टि है, संकर नीर और क्षीर, संसृष्टि आपका क्या है, तिल और तंडुल, ठीक है, तिल और तंडुल, तिल और तंडुल, हाँ ठीक है, संसृष्टि संकर नीर और क्षीर। अब यहाँ पे अर्थालंकार में साम्य विरोध या न्याय के रूप में होता है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह और भ्रांतिमान, भ्रांतिमान फिर विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास हो गया। विभावना, असंगति, उदाहरण और दृष्टांत, विभावना, असंगति, उदाहरण और दृष्टांत, विभावना, असंगति, उदाहरण और क्या हो जाएगा, दृष्टांत, विभावना, उदाहरण, उसके बाद से असंगति और दृष्टांत, ठीक है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास।
चलिए इसको भी हटाते हैं। किसको याद हो गया? किसी को नहीं याद हुआ? अभी किसी को याद नहीं हुआ? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उसके बाद से दृष्टांत, ठीक है, संदेह, विभावना, संदेह, उदाहरण, यही है ना? संदेह, उदाहरण, और क्या बचा है? असंगति। हाँ, असंगति होता है इसमें वाला। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसमें वाला बोलो तो क्या बोले थे? यमक, हाँ, यमक, श्लेष, श्लेष, भ्रांति बना, श्लेष भ्रांति बना। हाँ, वक्रीति, वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। पुनरुक्ति, प्रकाश। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, हाँ, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुद्धाभास, और उसके बाद से विप्सा, यही है ना? हाँ, ठीक है, बैठ जाओ। ऐ सुनो जरा ध्यान से। इसमें आपका उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, विभव, क्या बोलते हैं, असंगति, और उसके बाद से उदाहरण और दृष्टांत, यही है ना? है? हाँ, विभावना भी है, विभावना। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, असंगति, उदाहरण और विरोधाभास, यही है ना? बस। हाँ, कितने है इसमें? देखो, 3, 3, 6 और 3 9 9 है। 10 नहीं, उसको छोड़ दो, ऊपर वाला साम्य और न्याय और विरोधा, ये छोड़ दो। हाँ, उसको छोड़ दो, नीचे ही वाला सब याद रखना उसका, ठीक है? वो चीजें इसमें शामिल हो गई है, उसी का आधार पे इनका देखेंगे हम लोग कि कौन किस में आ रहा है। हाँ, उपमा, देखो, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और विभावना, असंगति, उदाहरण, दृष्टांत, बस हो गया, यही है ना? हाँ, ठीक है, यही है। एक बार और देखते हैं। 9 गो कि 10 गो है? 10 गो है। चलिए, पहला क्या हो जाएगा? उपमा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभास, और उसके बाद से विभावना, असंगति, दृष्टांत, और उसके बाद से उदाहरण। हाँ, 10 हो गए आपके। तो याद हो गए? हो गए याद? संजीत नहीं, तुमको जी याद हो गया? चलो खड़े हो जाओ, बोलो बोलो, उसी में भूलोगे तो हम बताएंगे, बोलो। हटाइए ना। इधर इधर यहाँ आके यहाँ। उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, हाँ, उदाहरण, हाँ, विभावना और दृष्टांत हाँ, दृष्टांत और सब भूल गए सर, लग रहा है। असंगति बोले हो? असंगति नहीं। अच्छा, असंगतन, विरोधाभास, विरोधाभास, उदाहरण बोले हैं सर। हाँ, चलो ठीक है, बैठ जाओ। और कौन बोलेगा जी? अरे रतन शर्मा हो, यहाँ पे बोलो, आ जाओ इधर। हम वहाँ पर नहीं बोलेंगे, गधा आप कहीं वीडियो चालू कर दें। तो यहाँ पे आओ ना, चालू नहीं करोगे? आप इधर नहीं, आप चालू कर दें। 8 गधा कहीं का, उसके पास जाएंगे तब क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत है उससे? नहीं, चाहते नहीं हो कि हम आगे बढ़े हैं? इधर आओ गधा कहीं का, इधर आओ, इधर आओ। तुम वही लोग हो कि मेरे को आगे बढ़ा सकते हो अगर चाहोगे तो। हाँ, सही बात कर रहे हैं। अरे तुम लोग जब तेज तरार हो गया, सामने जब प्रेजेंट करोगे यहाँ पे, तब ना आ जाओ हमारे पास आओ गधा कहीं का। अब चलो सभी बोलो, बोलो ऐसे तेज बोलना कि सब सुने। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। अरे आओ इधर ही, एकदम शर्मिला लग रहा है ये तो पूरा। हाँ बोलो, सब बोलो। अलंकार, शब्द अलंकार के। हाँ, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, लाटानुप्रास,
प्रकाश, हाँ। पुनरुदाभास, हाँ और फिर विप्सा, विप्सा, हाँ ठीक है। सब अर्थालंकार। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, असंगति, उदाहरण, दृष्टांत, विभावना, विरोधाभास, विरोधाभास, देखो भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, और ये जो होता है ना, ये सेम है, एक ही जैसे है, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। बस हो गया, 10 तो हो गया ना, 3 3 6 3 9 1 10। चलो जाओ बैठो, ठीक है। ऐसे ही करके बोलते रहना डेली, ठीक है। हाँ, तो ये याद हो गया आपके, दोनों चीज़ें याद हो गया। आप पूछेगा इसमें से क्वेश्चन आपका कि बताइए कौन सा जो है उपमा अलंकार का भेद है, उपमा अलंकार बोल रहे हैं, कौन सा जो है शब्दालंकार का भेद है और कौन सा अर्थालंकार का भेद है। और इसमें तो जान दिया संसृष्टि आपका तिल और क्या है, तंडुल, तिल और तंडुल, और उसमें क्या है, नीर और क्षीर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंकर, ठीक है, शंकर। नीर और क्षीर दोनों चीज़ें चढ़ाया जाता है ना शंकर को। शिव शंकर जो भोले शंकर हैं, जल भी चढ़ाया जाता है, दूध भी चढ़ाया जाता है, दोनों मिक्सर हो जाता है, उसी को नाम दे देते हैं शंकर। और उसके बाद से दूसरा शंकर, संसृष्टि, दोनों सेम है, तिल और तंडुल। अब शब्दालंकार को हमें पढ़ना है, तो शब्दालंकार क्या होता है तो एक बार बता दे रहे हैं। शब्दालंकार की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है, क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। यानी कि जैसे स्त्री आभूषण पहनती है तो उसके चेहरा चमकने लगता है, समझ रहे हो ना, ठीक उसी तरह से इसमें शब्द होगा। तो शब्दों में क्या होगा कि जब शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो शब्द के प्रयोग से एक चमत्कार उत्पन्न होगा, लेकिन अगर उस शब्द के स्थान पे किसी पर्यायवाची शब्द को जब रख देते हो तो उसका जो है क्या हो जाता है, चमत्कार खत्म हो जाता है। पर्यायवाची मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि तरनी तनुजा तट टमाल, देखो यहाँ पे तरनी, तरनी तनुजा बनाने वाले में भी क्या खूब बनाया है, समझ रहे हो ना। तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल, तमाल है, ठीक है। तरुवर बहुछा है, तरुवर बहुछा है, यही है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तरनी तनुजा, अब देखिए तनुजा का मतलब होता है क्या, पुत्री होता है। अब यहाँ पे इस शब्द की जगह पे क्या रख दिया हमने, पुत्री रख दिया। अब तरनी पुत्री, क्या ये बैठ रहा है ठीक से, नहीं, यहाँ पे चमत्कार हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसने पुत्री की जगह पे क्या कर दिया, तनुजा। और तमाल का मतलब होता है, तरुवर का मतलब क्या होता है, वृक्ष, वृक्ष माने पेड़। अगर यहाँ पे पेड़ रख दिया जाए तो क्या ठीक लगेगा, ये थोड़ा सा भी ठीक नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है कि शब्दों में जो होता है, जहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे उससे एक चमत्कार उत्पन्न होता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसकी का पर्यायवाची शब्द अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो फिर उसका चमत्कार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो शब्दालंकार की डिफिनेशन क्या होगी, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो जाता है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका शब्दालंकार कहलाता है, ठीक है। और शब्दालंकार के प्रकार है आपके अनुप्रास, अनुप्रास में 4 चीज़ें पढ़ेंगे, छेका, श्रुत्या, अंत्या, वृत्तिया, ठीक है। अनुप्रास लगा तो सबकी जगह पे, तो इसको कल पढ़ेंगे। निकलिए अब मैथ।